रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडनीट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे CS 601 की असाइनमेंट 1 के ऊपर। तो वीडियो के अंदर क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस हो। वीडियो चलेगी तो लाइक क्लास में कीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। हमारे चैनल पे अगर आप लोग न्यू है तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे चैनल के ऊपर डिफरेंट सब्जेक्ट के लेक्चर्स अपलोडेड है, शॉर्ट लेक्चर्स आप लोगों ने जाके लाजमी विजिट करनी है। इसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर फाइनल टर्म, मिड टर्म के इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, करंट पेपर्स, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर की जाती है कि कैसे आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हो। व्यू के असाइनमेंट्स, लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली शेयर की जाती हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। डिफरेंट सब्जेक्ट के क्विजेस अपलोड हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा पोल सेक्शन में अगर आप लोग जाएंगे तो डिफरेंट सब्जेक्ट के पोल्स यहाँ पे आप लोगों के क्रिएट किए गए हैं। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए जिनका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है, क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज जितने भी हैं ये हैंड आउट से ही बनाए गए हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए गोल्ड फीचर है। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश से स्पोकन कोर्स में इनरोल करना है, गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट ग्रुप बनाया गया, तो आप लोग उसमें भी इनरोल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पेड सर्विस करवानी, लाइक LMS हैंडल करवाना है, अपनी असाइनमेंट, GDB सॉल्यूशन कुछ भी पेड करवाना है, तो हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शंस है हमारी, पहले देख लेती है। हमारे CS 601 के असाइनमेंट है, 15 मार्क्स के असाइनमेंट है, ड्यू डेट है 6 यानी कि 6 नवंबर से पहले हमने इसको सबमिट करवा देना है। कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो देख लेती हैं। हमारी जो असाइनमेंट है वो MS वर्ड के ऊपर सबमिट होनी चाहिए और VU LMS के ऊपर ही हमने सबमिट करवानी है। कुछ और क्रेडिट्स हैं वो थोड़ा देख लेते हैं कि असाइनमेंट जो है वो ड्यू डेट के बाद सबमिट नहीं होनी चाहिए। असाइनमेंट जो है वो रिक्वायर्ड फॉर्मेट में ही सबमिट करानी, या तो डॉक हो या तो डॉक्स हो। सबमिटेड जो असाइनमेंट होगी या तो ओपन नहीं हो रही है या अगर उसकी फाइल करप्टेड होगी तब भी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जो असाइनमेंट है वो कॉपी अगर की होगी या किसी और स्टूडेंट से लेकी या किसी और सोर्स से लेकर की होगी तभी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि ये जब असाइनमेंट आप कर लोगी तो आपको नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पता चल जाएगा और प्रोटोकॉल मॉडल्स के बारे में भी पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा ये एंड दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन के साथ ही मैंने मेंशन कर दिया इधर, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मेरा क्वेश्चन 1 है, ठीक है। क्वेश्चन जो 1 है इसमें एक सिनेरियो दिया हुआ है। नेटवर्क डिपार्टमेंट ऑफ ABC कॉम कंपनी का जिक्र है, जो 2 सेक्शंस है, एक में एडमिन है और एक में एम्प्लॉय सेक्शंस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ना हमें एक सिनेरियो दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर देने। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हुए थे तो उन क्वेश्चंस का हमने आंसर देना है। पहला सिनेरियो देख लेती हैं। कहती हैं सपोज नेटवर्क डिपार्टमेंट ऑफ AB कंपनी हैज टू एस्टैब्लिश अ वीडियो कॉन्फ्रेंस ओवर द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के अकॉर्डिंग उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस चलानी है। 2 सेक्शंस हैं, एक का नाम है एडमिन, एक का नाम है एम्प्लॉय। पार्टिसिपेट करेंगे इस कॉन्फ्रेंस में। 2 एडमिन है सेक्शन, वो कंप्राइज है 10 कंप्यूटर के ऊपर जो डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ, प्रोवाइडेड एफिशिएंट के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए बाकी कंप्यूटर्स के साथ। जबकि जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, उनके पास 35 कंप्यूटर्स है कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू एन इंटेलिजेंस सेंटर डिवाइस, यानी इंटेलिजेंस सेंटर डिवाइस के साथ कनेक्टेड। एडमिन के साथ 10 कंप्यूटर्स हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। एम्प्लॉय के पास 35 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है जो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। अब ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस किसी दूसरे मुल्क में हो रही है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को एस्टेब्लिश करनी है एक ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग एम्प्लॉयज की सेक्शन के साथ। अब क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी यूज्ड इन द कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ एडमिन सेक्टर। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि 10 कंप्यूटर्स हैं उसके पास, तो एडमिन सेक्शन में 10 कंप्यूटर्स हैं और सब डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर का डायरेक्ट लिंक बाकी सब कंप्यूटर के साथ है। इस टाइप का जो कनेक्शन होता है उसको कहते हैं फुल मैश टोपोलॉजी। फुल मैश टोपोलॉजी में हर नोड से जो हर दूसरी नोड से कनेक्टेड होता है। इससे कॉमन जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट होती है और अगर एक लिंक फेल हो जाए तो कम्युनिकेशन बाकी लिंक से चलती रहती है। ये टोपोलॉजी रिलायबल होती है लेकिन जो कॉस्टली भी होती है क्योंकि हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग केबल्स चाहिए होती है। सेकंड है हमारा, वो कहते हैं मेंशन द नेम ऑफ इंटेलिजेंट यूज डिवाइस फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर फॉर एम्प्लॉयज सेक्शन विद द ईच अदर। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस सेंटर डिवाइस जो है एम्प्लॉयज यूज कर रही हैं, तो कौन सी यूज कर रही हैं, तो एम्प्लॉयज सेक्शन में 35 कंप्यूटर्स हैं जो कि इंटेलिजेंट डिवाइस से कनेक्टेड हैं। वो इंटेलिजेंट डिवाइसेस कौन सी हैं, वो स्विचेस हैं हमारे, ठीक है। अब जो एडमिन सेक्शन जो वहां पे जो स्विचेस है उसका जो डाटा है वो स्मार्टली फॉरवर्ड करती है, ठीक है, यानी वो चेक करती है कि किस कंप्यूटर को क्या डाटा मिलना चाहिए और सिर्फ उसी की पोस्ट पर सेंड करती है। ये हब से ज्यादा इफेक्टिव होती हैं क्योंकि हब से सब पोर्ट्स पर ज्यादा जो है वो डाटा ब्रॉडकास्ट करता है।
थर्ड है हमारा, वो कहते हैं कि राइट द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायर्ड इन द ईच कंप्यूटर ऑफ द एडमिन सेक्शन फॉर द आइडेंटिफाइड टोपोलॉजी। अब उस टोपोलॉजी के बारे में हमने बताना है। तो इसमें हमने ये बात करनी है कि जो कंप्यूटर्स हैं सारे, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने रिक्वायर्ड है एडमिन सेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि टोपोलॉजी कौन सी। तो 9 पोर्ट्स रिक्वायर्ड है। कैसे? एम्प्लॉय सेक्शन में 35 कंप्यूटर्स हैं जो कि इंटेलिजेंट डिवाइस से कनेक्टेड है, और एडमिन में हमने ये पढ़ा था कि एडमिन के बीच में क्या था, उसके पास 10 कंप्यूटर्स थे। अब इनके दरमियान लॉजिक क्या बन रही है, तो लॉजिक को समझते हैं। तो एडमिन सेक्शन में 10 कंप्यूटर्स हैं और टोपोलॉजी फुल मैश है। यानी फुल मैश में एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं n-1 कनेक्शन। ठीक है, यहाँ n में हमारे पास कितने हैं, 10 है। तो क्या करेंगे, 10 में से अगर 1 माइनस होगा तो हमारे पास कितने बचे, 9 पोर्ट्स। ठीक है, तो यानी 9 पोर्ट्स जो है वो हर कंप्यूटर के लिए होने चाहिए। लॉजिक क्या है इसका कि हर कंप्यूटर को बाकी 9 कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, तो इसलिए हर सिस्टम के लिए 9 पोर्ट्स या 9 NIC रिक्वायर्ड होते हैं, जिससे उसको आगे एक्सेस दी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, कहते हैं TCP IP प्रोटोकॉल है हमारे पास, उसके पास 4 लेयर्स होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, जो TCP IP प्रोटोकॉल है वो बेसिकली एक डाटा कम्युनिकेशन का एक टाइप है। ठीक है, उसको उसके जो 4 टाइप्स हैं, एक है हमारे पास एप्लीकेशन, दूसरा है ट्रांसपोर्ट, तीसरा है हमारे पास इंटरनेट, चौथा है हमारे पास नेटवर्क। अच्छा, यहाँ पे कुछ दी हुई है एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर। तो इसकी 4 लेयर्स पहले आप लोग को बता दूं। जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो HTTP में काम करती है, FTP में, SMT में, ये यूजर के इंटरेक्शन के लिए यूज होता है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ये TCP या UDP में काम करता है, ये इंश्योर करता है रिलायबिलिटी डिलीवरी बिटवीन प्रोसेसेस। और जो इंटरनेट होता है हमारे पास, इसको IP कहते हैं, ये राउटिंग ऑफ पैकेट्स यूज करते हैं, इनके इंटरनेट का सारा काम करता है। और जो नेटवर्क होता है हमारे पास बेसिकली ये एक्चुअल ट्रांसमिशन करता है किसकी, बिट्स की। तो अब यहाँ पे उन्होंने A-B पोर्शन हमें दिया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन में, और वो कह रहे थे कि यहाँ पे उन्होंने गलत दिया था कि A और B आपस में लिंक नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि B में इनकरेक्ट टास्क दिए हैं, तो A के अकॉर्डिंग आपने C में उसका जो एक्चुअल टास्क है वो आपने लिखना है। फिजिकल लेयर के असेस नहीं करती। ये जो लेयर होती है फिजिकल ट्रांसमिशन हैंडल करती है, केबल, सिग्नल्स, वोल्टेज और कनेक्टर्स डिफाइन करती है। तो इसके लिए ये वाला इसका आंसर गलत है, ये इसके लिए नहीं होता। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, ये लेयर रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करती है। जैसे TCP डाटा को रिलायबल बनाता है और UDP फास्ट कम्युनिकेशन दे देता है। ठीक है, तो ये इसका नहीं है, ये एप्लीकेशन का लेयर। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, ये जो लेयर है एंड टू एंड यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे ईमेल, SMT के थ्रू, और HTTP हो गया, फाइल ट्रांसफर हो गया जिसको हम FTP कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस इसका है एंड ये वाला इसका है, ये फिजिकल लेयर का प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे इनकरेक्ट दे थे, इसके अकॉर्डिंग हमने इसके टास्क बताने थे। ठीक है, तो फिजिकल लेयर लोवेस्ट लेयर होती है जो हार्डवेयर और ट्रांसमिशन को डिफाइन करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कनेक्शन और रिलायबिलिटी हैंडल करती है। एप्लीकेशन लेयर यूजर को जो है वो डायरेक्ट इंटरफेस और नेटवर्क सर्विसेज देती है। ठीक है, तो ये था CS601 की आज की असाइनमेंट। आई होप आपको क्लियर हो जाएगी। बहुत जल्द हमारे चैनल के ऊपर CS601 की शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज भी अपलोड होने वाली है, तो अगर आपको वो सीरीज देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि जब वो सीरीज अपलोड हो तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।